अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सद्ग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश में हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेदों के विरोधी में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाला और राजा प्रजा को खा डालने वाला होते हैं। वेदों की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डिंग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडामना रचता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरों का धन हड़प कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और जो हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़ते हुए, कलयुग में वही ज्ञानी है और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमडगल वेश और अमडगल भूषण धारण करते हैं और भक्षय अभक्षय खाने योग और ना खाने योग सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी है, वे ही सिद्ध है और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाला है उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाला है वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। सभी मनुष्य स्त्री के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नि स्त्री गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। सुहागनी स्त्रियां तो आभूषण से रहित होती है, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। गुरु और शिष्य में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष किताबी ज्ञान के अलावा सिवा दूसरा बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। मूर्ख संतों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वे उसे डांट कर आंखें दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री में रत कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवाणी ब्रह्मा और जीव को एक बतलाने वाले ज्ञानी हैं। कलयुग का यही चरित्र है। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सतमार्ग पर प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तक्र करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। गुण दोष पापरत और मूर्ख आदि जो वर्ण में नीच हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद तथा वैराग और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते हैं और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान होकर और गृहस्थ दरिद्र हो गया। कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं।
पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुख नहीं दिखाई पड़ा। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी सज्जन माने जाते हैं। नंगे वदन रहना प्रथा हो गई है। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते कलयुग में वे ही हरि भक्ति और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुणों में दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं। अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए हैं। मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। स्त्री के बाल ही भूषण हैं। उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वे मूर्ख सुख जाती है पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्प प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलयुग ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में ना संतोष है, ना विवेक है और ना शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्ष्या, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। क्षमता चली गई। सब लोग वियोग में विशेष शोक से भरे पड़े हैं। धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालना पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है। कलयुग में तो केवल श्री हरि गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा सकता है। कलयुग में ना तो योग और ना यज्ञ है और ना ज्ञान ही है। ये तो श्री रघुनाथ जी के गुण का गान ही एकमात्र धाम है। अतः सारे भरोसे त्याग कर जो श्री रघुनाथ जी को भजते हैं और प्रेम सहित उनके गुण का समूह को गाते हैं वही भवसागर से तर जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होता है पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री हरि के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। श्री हरि की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों में धर्म निहित होते हैं। कलयुग में जिस मनुष्य के हृदय में शुद्ध सतगुण, कलयुग में मनुष्य के अंदर चारों युग समाहित है। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। समतलता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सद्गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सतगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुणी बहुत हो, रजोगुणी थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोधी हो, यह कलयुग का प्रभाव है। योगी लोग ये जानते हैं और धर्म को मन में जानकर पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति रखते हैं। जिसका
श्री हरि के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, उनके काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। ऐसे मनुष्य के हृदय में माया नहीं व्यापती। हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भावनाओं से श्री हरि की भजन करनी चाहिए।